बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर जो 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जो केस चल रहा था एहतसाब अदालत के अंदर, उसका फैसला मौखर कर दिया गया है। 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत के जज ने यह कहा था कि वो ये फैसला आज यानी 23 दिसंबर को सुनाएंगे, लेकिन ये फैसला नहीं सुनाया गया। और आज उन्होंने अपने रिमार्क्स में जज नासिर जवेद राना साहब ने ये कहा कि क्योंकि सर्दी की छुट्टियां हो रही हैं और वो कोई हाई कोर्ट कोर्स पर जा रहे हैं, तो अब ये फैसला जनवरी में सुनाया जाएगा। अब ये तो थी कानूनी लाइन। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये है कि जो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान, इन कैमरा मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस सेंस में ये एक आप कहें थोड़ी सी उसको डिले किया गया है। अदालतें हमारी किस तरह काम करती हैं ये सबको पता है। अदालतें हमारी जब किसी को सज़ा देनी होती है तो भी माहौल बना लेती हैं, जब किसी को किसी केस की फैसले को डिले करना होता है तब भी माहौल बना लेती हैं। पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊँ, याद करवाऊँ, ये 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या। हुआ कुछ यूं था, मलिक रियाज जो कि बड़े कहें ना जाने माने से एक अरसे से पाकिस्तान की हुकूमतों में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से वो शुरू हुए और उससे पहले कोई हुकूमत आ जाए, जरदारी साहब की आई, यूसुफ रज़ा गिलानी की आई, नवाज शरीफ की, हर हुकूमत के वो राइट हैंड होते थे और हर हुकूमत के साथ वो बैठते थे। और आज भी उनका वो असर उसी तरह है। आप देख लें, वो खुद इश्तिहारी हैं, उनके बेटे इश्तिहारी हैं, लेकिन उनके बैरिया टाउन के नाम से पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस कप होता है वो बैरिया टाउन के नाम से होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने एक अभी तक पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिव हैं। सो मलिक रियाज साहब ने जब बैरिया टाउन कराची बनाया तो उसकी ज़मीनों की खरीदारी में बहुत बड़ी खुर्द बुर्द हुई और इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक केस चला और उस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप 460 अरब रुपए जो आपने सरकारी ज़मीनें सस्ती खरीदी हैं, औने पौने खरीदी हैं, तो 460 अरब रुपए आप हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाएं। अब इस दौरान मलिक रियाज इंग्लैंड में मौजूद थे और इंग्लैंड के अंदर भी उनके ऊपर एक केस चल रहा था और वो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। जी हाँ, इंग्लैंड में ये केस, वहां पर आप ये नहीं हो सकता कि आपके पास पाकिस्तान की तरह पैसा आ गया तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। वहाँ पर बिल्कुल पूछ हुई, ये पूछा गया कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उस वक्त 190 मिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए पाकिस्तानी, माफ़ी चाहता हूँ, 60 अरब रुपए पाकिस्तानी मलिक रियाज साहब के वहाँ इंग्लैंड के बैंकों में पड़े थे, जिनकी कोई ट्रेल नहीं थी, जिनका कोई सबूत नहीं था कि ये उन्होंने कहाँ से कमाए हैं। और क्राउन कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने यह फैसला दिया कि ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये पाकिस्तानी अवाम के हैं, पाकिस्तानी कौम के हैं, ये इलीगल मनी है, ये यहां पर जो आई है ये मनी लॉन्ड्रिंग सेंस में आई है। और उस इंग्लैंड की अदालत ने यह फैसला दिया कि ये 190 मिलियन पाउंड वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएं। अब इस दौरान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जो कहें ना जो इर्द गिर्द लोग थे उस वक्त इमरान खान के, वो मलिक रियाज के बड़े सेटल्ड लोग थे। और एक गेम ये हुई कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि इंग्लैंड की अदालत ने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी लोगों के पैसे हैं, ये वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएं। और इस तरफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मलिक रियाज ने बैरिया टाउन कराची बनाने में 460 अरब रुपए जो है वो उन्होंने डंडी मारी है। सरकारी ज़मीनें खरीदने में 460 अरब रुपए उन्होंने कम दिए हैं और उनको वो देने होंगे, पे करने होंगे। तो मलिक रियाज साहब ने क्या गेम चली, उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड जो कि इंग्लैंड से इसलिए आने थे क्योंकि इलीगल थे, उन्होंने, और इंग्लैंड के क्राउन कोर्ट ने कहा था कि ये हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया जाए, उन्होंने डबल गेम की और उन पैसों को वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें कहा गया था कि आप 460 अरब रुपए दें, उसमें जमा करवा दिया। और ये तमाम तर काम जब हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। जुल्फी बुखारी आप कह लें, शहजाद अकबर साहब जो है वो इसके मेन कल्प्रिट हैं और शायद यही वजह थी कि इमरान खान ने आखिरी दिनों में उनसे जान छुड़वाई। अब इस दौरान ये एक और साइड लाइन पे ये होता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान एक एनजीओ या एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है अल कादिर ट्रस्ट, और उसकी एक यूनिवर्सिटी बन रही है अल कादिर यूनिवर्सिटी। उसमें
मलिक रियाज की तरफ से 400 कनाल अराजी जो है वो उसको अतिया दी जाती है। सो इस सारे मामले को लेकर ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो बनाया गया नैब के अंदर, और ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो अभी तक चल रहा है। अब इसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी मैं खुद तो नहीं ले गया, ये ट्रस्ट के ज़रिए आए हैं। अब ये भी एक कहानी है। अच्छा, इसमें फ़रा गोगी का नाम आया, फ़रा गोगी जो कि बुशरा बीबी की बड़ी दोस्त हैं, अब वो भी पाकिस्तान से भागी हुई हैं, इश्तिहारी हैं। सो ये वो केस है जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान या उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से कुछ थोड़ी सी फुटिंग बनती है, थोड़े से सबूत बनते हैं। बाकी ये जो तोशा खाना केस, फलाना केस, 9 मई केस, इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट सबूत की सेंस में कोई नहीं है। बाकी पाकिस्तान की अदालतें तो आपको किसी भी मामले पर कोई भी सज़ा सुना सकती हैं, और पाकिस्तान की अदालतें आपको किसी भी मामले पर बरी भी कर सकती हैं। आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पर केसेस थे, वो बाहर चले गए बीमारी के, और जब वापस आए उनके भाई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त केसेस खत्म हो गए थे। यही अदालतें थी जिन्होंने उनको ऑन अराइवल दरवाजे पे खड़े होकर कहा भाई ये जमानतें पकड़ें आप। उनके बेटों के साथ हुई इसी तरह सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के छोटे बेटे हैं, जो कि तमाम मामलात देखते हैं कारोबारी, उन पर केसेस थे। जब अब्बा जी की हुकूमत आई तो वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए, बल्कि अब्बा जी को मिलते हुए उनकी एक वीडियो भी आई थी गोडों को हाथ लगाते हुए। सो ये केस जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसकी कहानी ये है। अब इसमें जो मेन कल्प्रिट है मलिक रियाज, वो भी इश्तिहारी है, उसके बेटे भी इश्तिहारी हैं, जुल्फी बुखारी भी इश्तिहारी है, शहजाद अकबर भी इश्तिहारी है। अगर रहस है कि कोई इसके अंदर केस के अंदर हुकूमत या गवर्नमेंट या पाकिस्तान में जो कैद है वो इमरान खान, या जो मौजूद है वो बुशरा बीबी है। सो इस केस को अब इसकी जनवरी तक इसका फैसला चला गया, और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो एक कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, वो स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में इन कैमरा मुज़ाकरात कर रही है। अब ये मुज़ाकरात किस बनने लगेंगे, एज ए प्रेशर ये केस जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 2 चीज़ें मैं आज मतलब करना चाहूँगा कि हम क्यों दुनिया भर में अपना मजाक बनवाते हैं इंसाफ की मद में। मुझे नहीं पता कि ये केस ठीक है या गलत है, मुझे नहीं पता इमरान खान की किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, मुझे नहीं पता कि किसने कहाँ पे कितनी अरबों की दिहाड़ी लगाई है। पर मुझे ये पता है कि अगर आप एक केस के बारे में, एक जज ये कह के जा रहा है कि मैं जी सुनाऊंगा, और फिर वो कहता है नहीं, क्या उस जज को पहले नहीं पता था मैंने छुट्टियों पे जाना है? क्या उस जज को ये पहले नहीं पता था कि मैंने कोर्स पे जाना है? 18 दिसंबर तक उसको नहीं पता था छुट्टियां होती हैं सर्दियों की। सो खुदारा आप बातचीत करें, आप मुज़ाकरात करें, पर अपना जुडिशियल सिस्टम का इस तरह मजाक ना उड़ाएं। इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर को लेकर बाकायदा हंसी हो रही है कि क्यों ये केस पहले इस लिहाज से जज ने कहा, पहले उसने तड़ी लगा के ड्रावा दिया, और अब इसका फैसला पोस्टपोन कर दिया गया है। मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान का ये जो सियासी निज़ाम है, इसके ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई तलवार लेके बैठा होता है तो वो अदालत होती है। और अदलिया को पता नहीं किस दिन अपना समझ आएगी कि अदलिया की वैल्यू क्या है, अदलिया क्या है, और उसको क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की आप कोई मार्शल लॉ ले लें, उसके लिए अदलिया को इस्तेमाल किया गया, वो हुए को आप अभी भी देख लें। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो उस 26वीं आईनी तरमीम के वक्त कुछ जो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर, इवन मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक केस की समाअत पे कहा, पर और किसी चीफ जस्टिस समेत या अफरीदी समेत किसी ने पैर नहीं चले। सो मुनसिफ जो होता है ना, जो अदालत में इंसाफ करता है, वो उसके पास बहुत ताकत होती है। वो अगर अपनी ताकत को ईमानदारी से इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इसकी मिसालें हैं कि वो फिर मुल्क संवर गए हैं। पर क्यों पता नहीं हमारे मुनसिफ जो हैं उनके पैर नहीं हैं। और फिर आखिर पे वही वाक़या सुनाऊंगा कि जब दूसरी आलमी जंग में इंग्लैंड या बरतानिया को हर तरफ से मार पड़ रही थी, और एक खालिसतन फ़ौजी मीटिंग बुलाई गई जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म चर्चिल को तमाम तर फ़ौजी ऑप्शंस बताए गए और उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने वज़ीर कानून की तरफ देखा और ये कहा कि क्या मुल्क में अदालतें सही काम कर रही हैं, तो उसने हाँ में सारी लाया। तो उसने आगे से जवाब दिया, आप जो मर्ज़ी कर लें, हमें कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम बरकरार है। सो इंसाफ जो होता है वो किसी भी माशरे को बरकरार रखता है। अब इंसाफ यहाँ पर जो है वो
जो है मैचअप करता है चीज़ों के साथ, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ होता है, आपको कहते हैं ना किसी भी लिहाज से कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और आपकी दलीलों को, आपकी बातचीत को, आपको दबाने के लिए, आपके प्रेशर के लिए इंसाफ इस्तेमाल होता है। और अदालतें इस बिल्कुल नहज पर चलती चली जा रही हैं। शुक्रिया।